हाँ जी, यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है अब, डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अब डेथ ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट मैंने पढ़ा था। रिटायरमेंट क्या होती है बेटा? वॉलेंट्री होती है, यानी कि खुद से फर्म छोड़ी जाती है। और डेथ में क्या होता है? अपनी मर्जी से नहीं छोड़ी जाती थी, अचानक से सडन। ठीक है, ये इवेंट होता है, एक सडन इवेंट होता है, अचानक से भैया पार्टनर चला जाता है, मर जाता है। और अब हमारा बनता है यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या बनता है जी? सबसे पहली चीज कि जो पार्टनर मरा है उसे क्या क्या चीज मिलनी चाहिए। अब देखो, डेथ आपकी मतलब सडन होती है, अचानक से होती है। ठीक है जी। अब मर वो किसी भी डेट पे सकता है ना, ऐसे तो है नहीं कि 31 मार्च को ही मरेगा वो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यानी कि वो कभी भी महीने के बीच में भी, महीने की कोई भी तारीख को मर सकता है। लेकिन जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे, जो आपके क्वेश्चन बनेंगे, या तो वो आपके मंथ के बिगिनिंग में के बनेंगे या फिर मंथ के एंड के बनेंगे। मिड का भी बन सकता है एक आधा क्वेश्चन, बस मिड के चांसेस बहुत कम है, बिगिनिंग या फिर एंड। क्योंकि आप बिल्कुल दिन के हिसाब से कैलकुलेट नहीं कर सकते कि 18 मई को वो मरा। ठीक है जी, तो आप पूरे दिन के हिसाब से कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम कैलकुलेशन के हिसाब से करते हैं, मंथ के हिसाब से, 6/12, 8/12, 4/12, ये तो करते हैं ना। 12 का मतलब क्या है यहाँ पे? 12 महीने। ठीक है जी, और हम यहाँ पे 3 मान रहे हैं, तो यानी कि 3 महीने के हिसाब से हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। हम दिन के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं करते। बात समझ आ रही है आपको? तो इतना डिटेल कैलकुलेशन नहीं आने वाली। या तो कैलकुलेशन होगी बिगिनिंग ऑफ मंथ, यानी कि पहली तारीख महीने के मर गया, या महीने की आखिरी तारीख को मर गया, या फिर महीने के बीच में मर गया। ये बहुत ही रेयर हो सकता है बस। ठीक है, आगे देखो जी। अब एक पार्टनर मर रहा है या फिर मर चुका है, उसे क्या क्या पैसा मिलना चाहिए फर्म के हिसाब से, फर्म उसे क्या क्या पैसा देगी। एक तो जो उसकी कैपिटल बनती है वो, हाँ या ना। साथ में जो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो, जहां तक वो जिंदा था तब तक उसे मिल जाएगा जी। ठीक है, उसके बाद उससे क्या लिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिया जाएगा, हाँ या ना। ठीक है जी, है कोई कुछ कह रहा है? उसको क्या दी जाएगी? अगर सैलरी है तो सैलरी दी जाएगी, या फिर कमीशन, हाँ या ना। कोई हमारे पास रिजर्व है, हमारे पास कुछ रिजर्व्स हैं, तो वो से पैसा मिलेगा, हाँ या ना। अगर हमारे पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, वो उससे लिया जाएगा। ठीक है जी, साथ साथ में जो भी हमारी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल है, समझ रहे हो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, हाँ या ना। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है जी। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का मतलब है जो न्यू गुडविल होती है उसको हम एडजस्ट करते हैं गेन इनटू सैक्रिफाइस में। यहाँ सैक्रिफाइस वाला कौन है? डेथ, जिसके बाद जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है, इसको हम कहते हैं डिसीज्ड पार्टनर। क्या कहते हैं बेटा? ठीक है, जो पार्टनर मर चुका है उसे कहते हैं डिसीज्ड पार्टनर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे एंट्री क्या होगी? यहाँ पे गेनिंग टू सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस यहाँ पे कौन है? डिसीज पार्टनर है। ठीक है, वही एंट्री हमारी किससे रिलेटेड है? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड है, हाँ या ना। बात समझ आ रही है आपको? अगर यहाँ पे उसका कोई लोन है, यहाँ पे अगर उस डिसीज पार्टनर का कोई लोन है, जो लोन उसने किसको दिया था? फर्म को दिया था, तो उसकी सेटलमेंट भी होगी। अच्छा, एक लोन ऐसा भी हो सकता है जो लोन उसे मिला हो, एक डिसीज पार्टनर को लोन मिला हो, हाँ या ना, तो उसकी सेटलमेंट भी होगी। दो तरह के लोन हो सकते हैं, हाँ या ना। या तो फर्म उसे लोन देगी या तो वो फर्म को लोन देगा, दोनों ही लोन है। हाँ, ट्रीटमेंट अलग अलग है, बस इसको हम देख लेंगे बाद में। समझ आ रही कहानी आपको? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। ओके रिपोर्ट है जी यहाँ पे। अच्छा, मेन यहाँ पे कैलकुलेशन जो अटकेगी हमारी वो है दैट इज प्रॉफिट की। ठीक है, यानी कि पार्टनर जो मर गया कोई भी महीने की शुरू में एंड में, वो प्रॉफिट भी तो लेके जाएगा, हाँ या ना। मान लो वो हमारा साल कब शुरू होता है? बिल्कुल सही जी, 1 अप्रैल को शुरू होता है। और मान लो वो 31 दिसंबर को मर गया। कब मरा जी वो? उसका गेम हो गया जी यहाँ पे। ठीक है जी, अब यहाँ पे 31 दिसंबर को वो मर गया बेटा। अब 31 दिसंबर, अच्छा अप्रैल से 31 दिसंबर कितने महीने हो गए? हाँ जी, 9 मंथ्स हो गए यहाँ पे। यहाँ पे 9 मंथ्स आपको दिख रहे होते हैं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भाई 9 मंथ्स का उसे प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए, बस 9 मंथ्स का जो प्रॉफिट है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 9 मंथ्स का जो प्रॉफिट है हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उस कैलकुलेट करने के दो अलग अलग तरीके हैं, वो हम देख लेंगे। ठीक है, एक है सेल्स के अकॉर्डिंग और एक है आपका टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, बस बात खत्म।
क्या क्या? हम्म। नहीं नहीं, क्यों भाई, वो तो पूरा ही होगा ना, वो तो बैलेंस है। हाँ, अब जैसे मैंने आपको बताया, जैसे 31 दिसंबर को वो मरा, हमारा साल कब शुरू हुआ था? 1 अप्रैल को। इससे पहले कौन सी तारीख थी 1 अप्रैल से पहले? 31 मार्च। तो मुझे बताओ 31 मार्च को बैलेंस शीट बनी होगी, बैलेंस शीट में रिजर्व दिख रहा होगा, वो तो पूरे साल का ही होगा। ये जो 31 मार्च को बैलेंस शीट बनी, इसके अंदर जो रिजर्व है, ये कब से कब तक का है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है जी। तो बेटा मुझे बताओ, आप वो कह रहे हो उसका रिजर्व का कह रहे हो? जैसे, हाँ बेटा ये देखो ना, उसे सैलरी मिलेगी तो महीने के हिसाब से मिलेगी ना। भाई वो जितने महीने काम करा है, अगर 9 महीने काम करा, 9 महीने की सैलरी लेके जाएगा ना। जो आपका आईयूसी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो पूरे 15% पर एनम का है, तो पूरे साल का है, लेकिन उसे कितना मिलेगा? सिर्फ 9 महीने का। बस सिंपल सी बात है ना। जहां टाइम पीरियड लगेगा वहां टाइम पीरियड लगेगा, जहां टाइम पीरियड नहीं लगेगा उसको छोड़ देंगे। अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा हुआ लॉस, एक लॉस जिसको हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये पिछले सालों का लॉस होगा ना कोई, तो ये तो पूरे साल का है। तो जो चीज पूरे साल की उसे मंथ में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? वो पूरे साल का है, ये पिछले साल का है, पिछले साल तो जिंदा था ना वो, पिछले साल तो पूरा जिंदा था वो, तो भैया फिर पूरा भुगतना पड़ेगा। बात खत्म। समझ आई बात यहाँ पे? और किसी कुछ पूछना है यहाँ पे? हाँ जी, पूछ लो, जो बेइज्जत पूछो जी, रिकॉर्ड हो रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं, पूछो। हाँ जी, जैसे आ रहा है कोई डाउट? नहीं आ रहा जी। अच्छा, अब सेम चीज है सर यहाँ पे, जब एक पार्टनर मर गया, सेम चीज हमने रिटायरमेंट में पढ़ी थी कि पार्टनर चला गया फिर मर गया, फर्म छोड़ के जा रहा है, सिंपल सी बात। अब बचे हुए पार्टनर्स क्या करेंगे? उसका शेयर ले लेंगे, है ना। तो सेम चीज जो हमने कहीं ना कहीं रिटायरमेंट में पढ़ी थी कि रेशियो में जो चेंज आएगा, वही सेम चीज हमें डेथ में पढ़नी पड़ेगी, यानी कि काफी हद तक आपका चैप्टर ये सिमिलर चलेगा। ठीक है जी। जो चीजें रिटायरमेंट वाले को मिलती थी, वही सेम चीजें वही सेम चीजें डिसीज पार्टनर को मिलेंगी। बस यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है? एक चीज का, टाइम पीरियड। ठीक है जी, क्योंकि रिटायरमेंट ज्यादातर कब लेता है कोई? 31 मार्च को। क्यों लेता है सर 31 मार्च को? क्योंकि सर कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आती। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, हम सबकी एक फर्म है, मैं कह रहा हूँ जी मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, मैं फर्म को छोड़ के जाना चाहता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, मैं अगर अभी क्या चल रहा है जी हमारा? अगस्त चल रहा है जी, यानी कि 100 बातों की एक बात, अगस्त चल रहा है। ठीक है। अगर मैं अगस्त, अच्छा अगस्त, अप्रैल से अगस्त कितने महीने हो गए? हाँ जी, कितने महीने हो गए? 5 महीने हो गए, आप लोग कह रहे हो। अब मुझे बताओ, 5 महीने का हिसाब करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग मुझे पता क्या बोलोगे कि सर अभी मत जाओ, ऐसा करना, 31 मार्च को चले जाना, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। वो मैं कर सकता हूँ ना, क्योंकि मैं जिंदा हूं। मैं कहा चलो ठीक है जी, कुछ महीने की बात है, मैं 31 मार्च को अपनी फर्म छोड़ दूंगा, मुझे ऐसी कोई जल्दी नहीं है, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। हाँ या ना? मुझे हर चीज आपके ऊपर बर्डन नहीं डाली, लेकिन हाँ, अगर मरी गए, अगर कोई पार्टनर मरी जाता है, तो फिर तो भैया कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो 31 मार्च को तो वेट नहीं कर सकते हम, अब वो पार्टनर आज मरा है, तो उसका आज तक का सारा हिसाब आपको करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है आपको? बस एक वहां ये फर्क था रिटायरमेंट में कि हमें टाइम पीरियड से हमारा कोई लेन देन नहीं था, यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड से लेन देन है। समझ आ रही थी बात आपको? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमें दो अलग केस है, पहले हम सिंपल करते हैं जी। यहाँ पे शिव मोहन हरी वाला है हमारा एक पार्ट। शिव मोहन हरी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 5:4। ठीक है। इसमें से कौन मर गया जी? तो यानी कि ये है शिव, मोहन और आपका जी हरी। यहाँ पे है 5, 5 और 4। ठीक है। हाँ जी। इसमें से किसका गेम हो गया? मोहन की होती है जी यहाँ पे डेथ। ठीक है जी। ओके रिपोर्ट है। चलो जी। यहाँ पे मोहन ने फिनाइल पी लिया, आगे है मोहन डाइड एंड हिज शेयर वाज टेकन इक्वली। उसका शेयर इक्वली ले रहा है कौन कौन? यानी कि अगर यहाँ पे बात करें हम, मोहन शेयर, मोहन का शेयर कितना है बेटा? यहाँ पे 5/14। ठीक है। इस 5/14 को कौन कौन लेगा? हाँ जी, इस 5/14 को लेगा शिव, और आपका है जी एक है हरी।
अच्छा शिव को कितना मिलेगा बेटा 5/14 का हाफ, हाफ मतलब 1/2, तो 1/14 का उसे कितना मिलेगा, सॉरी 5/14 का मिलेगा 1/2, कितना मिलेगा जी 5/25, कौन कह रहा था ये, ठीक है जी तुम नए हो पता नहीं है तुम्हें, अभी मैं साइको हूँ। इधर देखो जी 5/14 मल्टीप्लाई बाय हाफ, यानी कि ये भी कितना आएगा 5 बाय, तो यानी कि इनको इतना शेयर मिलेगा, हरि को इतना शेयर मिलेगा और शिव को इतना शेयर मिलेगा, तो यानी कि दोनों गेन कर रहे हैं। तो अगर आप देखो थोड़ा सा, अगर एक्चुअल सॉल्यूशन मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने आपको ऊपर समझाया था बस, अब लिखेंगे यहाँ पे प्रेजेंटेशन कैसे है, गेनिंग शेयर ऑफ शिव, शिव का गेनिंग शेयर कैसे निकलेगा, शिव मोहन का कितना ले रहा है जी यहाँ पे हाफ, मोहन के शेयर का हाफ ले रहा है 5/28, सेम इसी तरह से गेनिंग शेयर ऑफ कहा है जी हमारा हरी, गेनिंग शेयर ऑफ हरी, हरी को कितना मिलेगा इसमें मोहन के शेयर का 5/14 का निकालेंगे सेम हाफ, दैट इज 1 बाय, हाँ ठीक है जी 5/28, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या निकालेंगे, भारती जी बातें हो रही हैं, क्या बात है, न्यू शेयर ऑफ शिव, लो जी शिव जी का नया शेयर निकालते हैं हम यहाँ पे, कितना है जी यहाँ पे 5/14 था, आया ना, और ये आएगा जी आपका 5/28, डिनोमिनेटर में कितना लिखूं बता दो, 28 ही लिख लेते हैं जी, ठीक है जी सिंपल मैथ्स लगा लेते हैं। अच्छा यहाँ पे आएगा 5, कहाँ पे, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है प्लस है जी, ये आपका आएगा 5, ठीक है, कितना आया बेटा ये, अच्छा सेम यहाँ पे हम निकालेंगे न्यू शेयर ऑफ हरी, लो जी हरी जी का निकालते हैं यहाँ पे हम, फोर्थ आई थिंक यहाँ पे आया ना, 4/14 प्लस 5/28, यही है ना, लो जी 28 है यहाँ पे कितना आएगा जी, बिल्कुल सही जी 8 आएगा प्लस 5 आएगा, 8 5 13 ये हो गया जी हमारा ये, ठीक है कोई दिक्कत इसके अंदर, तो यानी कि यहाँ पे शिव और हरी ये दो बचे यहाँ पे, इनमें से ये आपका आया जी 15:13, यही आंसर है क्या, लो जी आंसर यही है, नोट कर लो जी, फिर मैं आपको अगला बताता हूँ। हाँ जी सेकंड क्वेश्चन के बी पार्ट पे चलते हैं हम यहाँ पे, बी पार्ट में भी हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, पी क्यू और आर, और ये पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो है, पहले लिख लेते हैं एक बार, पी क्यू और आर रेशो है 5:4:1, हाँ जी, अब किसने पिया है फिनाइल इसमें, हाँ जी पी ने, ठीक है जी। अच्छा अब ये सिंपल केस है जी, इसके अलावा हमें कुछ नहीं गिवन, ओके यहाँ पे जी हमारे पास शेयर ऑफ पी, ठीक है, शेयर ऑफ पी यहाँ पे कितना है जी 5/10, ठीक है जी। अब मुझे बताओ जब यहां से पी चला गया, जब पी यहां से जा चुका है, तो ये जो उसका शेयर है, ये शेयर क्यू और आर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, होगा, लेकिन अब कुछ नहीं पता, तो हमें किस रेशो में करना पड़ेगा, 4:1 में करना पड़ेगा, तो सिंपल लिखेंगे बेटा हम यहाँ पे न्यू शेयर ऑफ मिस्टर क्यू, मिस्टर क्यू का न्यू शेयर निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। फिर डिस्कनेक्ट हो गया, ये डिस्कनेक्ट हो कैसे रहा है, इधर देखो जी, इधर देखो, इधर देखो, यहां पे जो मिस्टर क्यू है
5/10 की किसका शेयर है बेटा, जो पार्टनर मर गया, ठीक है जी। अब उसको कितना मिलेगा मिस्टर क्यू को, 4/5 मिलेगा बेटा, ठीक है जी। हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, नहीं यही बात समझ। तो कितना मिलना चाहिए जी यहाँ पे 20 और अपॉन में 50, ये उसका यहाँ पे शेयर होगा, ठीक है, उसको इतना मिलना चाहिए। और सेम अगर मैं यहाँ पे निकालू न्यू शेयर ऑफ मिस्टर आर, तो मिस्टर आर का कितना निकलेगा बेटा, यहाँ पे उसका शेयर कितना था 5/10, जो पार्टनर मर गया है, और आर को कितना मिलना चाहिए 1/5, आया ना। अगर आपको नहीं समझ आया तो देखो, जो ये 5/10 है इसको आप एक तरह का मानो प्रॉफिट, क्या मानो जी, अब ये प्रॉफिट है, दो को मिलना चाहिए, तीन को मिलना चाहिए, दो को, क्यों, क्योंकि एक तो मर चुका है, तो भाई जब दो को मिलेगा तो दो की रेशो है क्या, बात समझ आई आपको, बस यही चक्कर है जी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4:1 के हिसाब से 4/5 लिया है, और यहाँ पे 1/5 लिया है, यहाँ पे आएगा 5/50, ठीक है जी। तो यहाँ पे रेशो क्या हुई बेटा 20:5, ये हम रिड्यूस कर सकते हैं, कितना आएगा बेटा यहाँ पे, और ये है आपकी क्यू और आर की रेशो, ठीक है। कोई दिक्कत इसके अंदर, ये लॉजिकल करना है जी आपको, और आपको सिंपल है, देखो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ उंगली रख दूं पी पे तो रेशो क्या बच रही है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ डायरेक्टली करना है, लेकिन करके दिखाना पड़े तो क्वेश्चन इस तरह से करना है आपको, ठीक है, एक बार नोट कर लो जी। 6 क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे तीन पार्टनर्स हैं एक्स वाई और जेड, रेशियो है इनकी 3:1, बिलाली हो गया, चलो 3:1 यहाँ पे है, और यहाँ पे अब डेथ किसकी हो रही है जी, यहाँ पे हो रही थी वाई की, ठीक है जी। अच्छा आगे देख रहे हैं यहाँ पे, अच्छा सिंपल केस है, रेशियो के बारे में कुछ और नहीं दे रखा, तो यहाँ पे वाई सॉरी यहाँ पे एक्स और जेड की रेशियो क्या बनेगी, इसमें तो क्लैरिटी मिल गई, अब इसमें क्लैरिटी मिल चुकी है आपको, ठीक। यहाँ पे वो 30 जून को वो मर रहा है, 2024 हमारा साल है, और इसी दिन की जो ये डेथ की डेट है, इसी दिन की हमारी क्या है, हमारे पास एक गुडविल गिवन है, ठीक है जी। गुडविल कितनी है यहाँ पे 60,000, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये गुडविल का शेयर किसको मिलेगा, जो पार्टनर मर रहा है, तो यहाँ पे निकालेंगे शेयर ऑफ गुडविल ऑफ मिस्टर वाई, इज्जत देनी जी, मर चुका है वो, ठीक है। 60,000 मल्टीप्लाई बाय कितना है जी इसका 2/6, कितना आएगा बेटा, ठीक है, ओ सॉरी, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो बताओ। अच्छा ये पैसा देगा कौन, गेनिंग पार्टनर्स, ठीक है जी, और गेनिंग पार्टनर्स हमारे हैं कौन, एक्स और जेड, एक्स और जेड किस रेशियो में देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे निकालेंगे सीधा हम यहाँ पे एंट्री कर देते हैं अगर आपको समझाने के लिए, क्योंकि हमने बार बार ही करा है क्वेश्चन, दैट इज एक्स, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आया ना, फिर आएगा यहाँ पे जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तिथि जी समझ आ रहा है, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा अमाउंट कितना है जी, इसको इतना मिलेगा 20,000, और ये कितना देगा जी यहाँ पे, हाँ जी, ये देगा 15,000 और ये देगा 5,000, लो जी, ठीक है। ये अमाउंट हमने निकाला कैसे, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ठीक है जी, और ये अमाउंट हमने कैसे निकाला 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ठीक है। कोई दिक्कत इसके अंदर, परेशानी तो बताओ। बीइंग शेयर ऑफ गुडविल गिवन टू, डिसीज पार्टनर, कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बताओ।
बीइंग शेयर ऑफ गुडविल गिवन टू डिसीज पार्टनर, यहाँ पे हमारा एक पार्ट खत्म हुआ। अब यहाँ पे निकालेंगे हम जो क्वेश्चन का आधा और पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, देखो जी, यहाँ पे प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है हमारे पास। पिछले साल का प्रॉफिट है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना है जी हमारे पास? 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख हमारे पास प्रॉफिट है पिछले साल का। अब सीधा सीधा निकालेंगे यहाँ पे क्या? शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ, बोल दो, सॉरी, मिस्टर वाई। बात समझ आई आपको? अच्छा, 1.5 लाख है जी हमारे पास प्रॉफिट है। इसमें कितना मिलना चाहिए इसको? इसमें इसको मिलना चाहिए जी वाई को 2/6 और 3/12 क्यों जी? अप्रैल से 30 जून, तो अप्रैल में जून 3 महीने आ रहे हैं जी। और ये है इसकी रेशो, ये है टाइम पीरियड। ठीक है, कितना आएगा जी अमाउंट आपका? बिल्कुल सही जी, ये आपका कैलकुलेट करोगे तो 12,500 आएगा। इसकी जर्नल एंट्री हम पास करते हैं यहाँ पे। लो जी, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस याद आ रहा है कुछ? हाँ जी, किसने बोला ये? हाँ जी, बिल्कुल सही। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू, हाँ जी, वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, कोई दिक्कत है इसके अंदर? आया ना? कितना दीजिए हमारा? 12,500। यहां तक कुछ प्रॉब्लम है तो बता दो। कोई प्रॉब्लम नहीं है जी? हाँ जी, ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है। बस जी, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है। और जब हम साल खत्म होगा, ध्यान से देख लो जी एक बार, जो आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है, ये जो प्रॉफिट, ये जो आपका अमाउंट है, ये एसेट साइड शो होगा जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे साल खत्म होने के बाद। ठीक है जी, बात समझ आ रही है आपको? कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो बताओ। और अगर यही जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट नीचे क्रेडिट हो रहा होता, नीचे क्रेडिट वो क्यों होता? क्योंकि लॉस होता। ठीक है जी, तो एंट्री क्या होती? एंट्री रिवर्स हो जाती। अगर यही चीज लॉस की होती तो वाई की कैपिटल डेबिट करनी पड़ती, कैपिटल कम करनी पड़ती लॉस में, तो क्रेडिट क्या करते फिर हम? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होता, तो जो क्रेडिट वाला बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का, वो कहां जाता? लाइबिलिटी में जाता। ठीक है जी, जब हम बड़ा क्वेश्चन करेंगे तब इसको दोबारा देख लेंगे, अभी इसे समझ रहे हैं हम। कुछ पूछना है तो पूछ लो जी इसके अंदर। हाँ जी, नहीं पूछना? हाँ जी, इधर देखो एक बार इधर देख लो। और अब मेन यहाँ पे कहानी शुरू हो चुकी है हमारी प्रॉफिट की, कि यहाँ पे प्रॉफिट किसको देना है? हमें डिसीज पार्टनर को देना है। देखो, प्रॉफिट देने के लिए हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा पहले, या तो हमें प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा? डिटरमाइन। ठीक है, हमें प्रॉफिट को मानना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा कि हम पिछले साल का प्रॉफिट मानना चाहते हैं या फिर पिछले 3 सालों का प्रॉफिट मानना चाहते हैं। एवरेज बेसिस पे, क्या बेसिस पे, तो प्रॉफिट को डिटरमाइन करना पड़ेगा। या फिर हमें हवा में थोड़ा सा प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? एस्टिमेट करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो अगर डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन में तो आसान है, अभी हमने जो केस करा है प्रॉफिट का वो डिटरमाइन वाला है। ठीक है, कैसे? हमें पिछले साल का प्रॉफिट दे दिया था 1.5 लाख रुपए का, और बोला था कि यही आपका प्रॉफिट है, तो हमने डिटरमाइन कर लिया। ठीक है, अब डिटरमाइन होता कैसे है? जब हमें एक ही प्रॉफिट, एक जैसा प्रॉफिट हर साल सेम हो रहा है, यानी कि डिटरमाइन करने का तरीका क्या होता है प्रैक्टिकली, कि आपको एक प्रॉफिट सेम 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हर साल होए चले जा रहा है। पिछले साल भी कितना हुआ था? 1 लाख। इस साल भी कितने होने के चांसेस हैं? 1 लाख। अगले साल भी कितने होने के चांसेस हैं? 1 लाख। तो आप पैटर्न देखते हो, अपने फर्म में प्रॉफिट का पैटर्न देखते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? तो वो तो आसान है जी। डिटरमाइन में आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि भैया आपका ये पिछले साल का प्रॉफिट है, इसके बेसिस पे डिसीज पार्टनर का क्या निकाल दो? शेयर निकाल दो। निकाल लेंगे जी, और टाइम पीरियड भी हम लगा देंगे, मुश्किल नहीं है वो चीज। आया ना? ठीक है जी, मेन है सर यहाँ पे एस्टिमेट। अब सर एस्टिमेशन होगा तो किसके बेसिस पे? या तो होगा जी, देखो,
हो जाता है बार बार। देखो जी, इधर देखो, इधर देखो, सेल्स की बेसिस पे हम यहाँ पे प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। हमें क्या क्या चाहिए होगा यहाँ पे अगर हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करेंगे? सबसे पहले प्रीवियस ईयर सेल्स चाहिए होगी हमें, हाँ या ना? हमें प्रीवियस ईयर की सेल्स चाहिए होगी। दूसरी, प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर प्रॉफिट चाहिए होगा। एक तो ये चीज, और एक और चीज, सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ, यानी कि जब पार्टनर मरा हमें तब तक की क्या चाहिए? ये तीन चीजें होंगी तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा देखो, यहां पे हमें निकालना है बेटा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा बेटा? सिंपल है, जो आपका पिछले साल का प्रॉफिट है, ये आपका पिछले साल का प्रॉफिट है, हाँ या ना? यही पिछले साल का प्रॉफिट आपको यहां लिखना है न्यूमरेटर में, और जो आपकी पिछले साल की क्या है, सेल्स है, उसको कहां लिखना है? डिनोमिनेटर में, हाँ या ना? ठीक है, मल्टीप्लाई करना है आपको किससे? 100 से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अब हमें निकालना है प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। ठीक है जी, टिल द डेट ऑफ डेथ। तो वो कैसे निकलेगा बेटा? यहाँ पे हमारे पास ये गिवन है सेल्स, हाँ है ना? हमारे पास सेल्स गिवन है, तो जो सेल्स हमारे पास गिवन है कब तक की? टिल द डेट ऑफ डेथ। इसको मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट से। ठीक है जी, तो आपको क्या आ जाएगा बेटा? पूरा एक प्रॉफिट आ जाएगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत? अब जो आपका प्रॉफिट आया, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ, बिल्कुल सही जी, डिसीज पार्टनर। ठीक है जी, तो जो भी आपका प्रॉफिट आया है, कौन सा वाला बेटा? ये वाला। ठीक है, ये वाला जो प्रॉफिट आया है इसको हम एज इट इज सेम लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? शेयर से। ठीक है, आ रही बात समझ? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। एक एग्जांपल करें, एक एग्जांपल करते हैं यहाँ पे। लो जी, सिंपल एग्जांपल है जी, मैं कोई कहानी खास नहीं लिख रहा आपके लिए, खामखा कंफ्यूज करने के लिए आपको। ठीक है, ठीक है, लास्ट ईयर सेल्स ये है जी आपकी 15 लाख। लास्ट ईयर प्रॉफिट है आपका 5 लाख। ठीक है जी, सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ, ये है जी आपकी 3 लाख।
कितनी है जी? 3 लाख। ठीक है, अच्छा ये सब कुछ आपको गिवन है। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? अच्छा यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे जा कौन रहा है, यहाँ लो, क्या हो गया, यहाँ पे जा कौन रहा है? बी जा रहा है जी। ठीक है, बी की यहाँ पे क्या हो रही है? डेथ। ठीक है, हैं? हाँ हाँ हाँ, बता दे। यहाँ डेट में नीचे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कि अरे इसकी डेथ कब हुई है? 31 मई। कब हुई है जी? 31 मई को हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक परेशानी हो रही तो बताओ। ओके रिपोर्ट है जी। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालनी है यहाँ पे, बता दो। हाँ जी, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? ये निकालेंगे सबसे पहले, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी, यहां लिखेंगे हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है जी हमारा पिछले साल का? 5 लाख। और हमारी सेल्स कितनी है? बताओ जरा कितना आएगा जी एक बार। हम्म हम्म कितना? क्या हुआ? ये आ रहा है, ये आ रहा है जी। कोई दिक्कत इसके अंदर प्रॉब्लम हो रही हो बताओ। इसको हम एक बार राउंड ऑफ कर लेते हैं। 33%। पॉइंट का छोड़ देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। 0.3 है तो हम इसको 33 लिख सकते हैं। 33% की क्या आ गई बेटा? हमारी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आ गई। अब हम निकालेंगे क्या? प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ अरे 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 टिल द डेट ऑफ डेथ। ये जी कितना है हमारा? अच्छा सेल्स कितनी है हमारी यहाँ पे? सेल्स है हमारी 3 लाख। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 33% डिवाइड बाय 100 करेंगे। यहाँ पे परसेंटेज है तो कितना आएगा बेटा? 99,000। यहाँ आएगा जी बेटा 99,000। ठीक है, अब ये प्रॉफिट आया बस। अब क्या निकालेंगे बेटा? यहाँ पे लास्ट स्टेप होगा हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर। का नाम भी जी यहाँ पे मिस्टर बी। ठीक है जी, 99 मल्टीप्लाई बाय, जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा जी। टाइम पीरियड लगाऊं? लगा देते हैं। कितना लगेगा? हाँ जी, 2 बाई कैसे? 2 कितना, क्या मतलब 2 कैसे? अप्रैल और मई 2 महीने हो गए जी बस यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं जी 2/12। ये लिखते ही आपने गलत कर दिया। मुझे बताओ आपने प्रॉफिट कब तक का निकाला है? हाँ हाँ, कब तक का निकाला है भैया? ये डेथ तक का प्रॉफिट है, यानी कि ये प्रॉफिट कब तक का है? 31 मई तक का है, पूरे साल का है। ये ऑलरेडी 2 महीने का प्रॉफिट है आपका। हाँ है ना, फिर से 2 महीने करोगे इसको? नहीं आई बात समझ? तो गलती से बेटा ये मत कर देना, आप फ्लो फ्लो में ना हर टाइम पीरियड लगा के आ जाओगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना। मैं इसलिए बार बार ये टिल द डेट ऑफ डेथ में बार बार इसलिए लिख रहा था कि आपके माइंड में आया सर ये प्रॉफिट है, ये डेथ तक का प्रॉफिट है। बात समझ आई? तो ये 2 महीने का प्रॉफिट है। ये जो 99,000 दिख रहा है ये आपका 2 मंथ्स का प्रॉफिट है बस। बात समझ आई? तो फिर ये करने की जरूरत ही नहीं है हमें। हाँ या ना, ये ऑलरेडी 2 महीने का प्रॉफिट है। ये 2/12 कब करना पड़ेगा? जब पूरे साल का प्रॉफिट होगा, क्योंकि पूरे साल को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 महीने में। हाँ या ना? सिंपल। तो यहाँ करने की हमें कोई नीड नहीं है जी। सिंपल, मुझे आंसर बता दो जी। लो जी, कोई दिक्कत इसके अंदर? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बीस कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन खत्म। प्रॉब्लम है इसके अंदर? बता दो। ठीक है जी, इसी तरह से आगे क्वेश्चंस आएंगे।
आपको बस देखना है क्या, पूरी सारी बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा होगा, आपको बस ये 3 चीजें अपने आंखों के सामने रखनी है, वो 3 चीजें ढूंढनी है आपको। इतने बड़े क्वेश्चन में बस ये 3 चीजें आपको दिख गई तो आपका आंसर आ जाएगा जी। अभी छुपी भी होंगी कहीं ना कहीं, ठीक है। पूरी इतनी बड़ी राम कथा में आपको ये 3 चीजें ढूंढ के निकालनी है तो आपका काम हो जाएगा आसान, ठीक है। और ये 3 चीजें लिखी होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखी होगी, ठीक है। बस आपको इतने बड़े क्वेश्चन में वो पता लगाना पड़ेगा। अभी तो छोटा क्वेश्चन है ये, इतना सा साफ साफ आपको दिख रहा है, लेकिन पूरी कहानी दे रखा होगी वहां पे कि इतने पार्टनर है, रेशो है, ठीक है जी। यहाँ पे बी मर गया, ठीक है जी, बी को ये मिलेगा वो मिलेगा, फिर बीच बीच में इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, आपको बीच बीच में से ये 3 इन्फॉर्मेशन छाटनी है, ठीक है। तब आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे एट द एंड, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर। प्रॉब्लम है इसके अंदर? नहीं है जी, प्लीज एक बार नोट कर लो जी। देखो एक चीज और लास्ट में समझ लो, जो प्रॉफिट हम डिटरमाइन की बात कर रहे थे यहाँ पे, जो प्रॉफिट हम डिटरमाइन करने की बात कर रहे थे, इसका मतलब यहाँ पे एक्चुअल में है क्या, यहाँ पे हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, तो लास्ट ईयर के बेसिस पे मैंने बताया था आपको कि लास्ट ईयर का बेस मान लेंगे, लेकिन इसके साथ एक चीज और है हमारे पास। लास्ट ईयर तो ठीक है, लेकिन एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या है हमारे पास कि हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाए जी हम? एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टिल द डेट ऑफ डेथ। देखो इन जनरल जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो वैसे कब बनता है? 31 मार्च, जो भी हमारा साल चल रहा होगा, हाँ या ना, 31 मार्च 2024 2025 जो भी होगा। लेकिन अब यहाँ पे पार्टनर मर रहा है या फिर मर चुका है यहाँ पे हमारा पार्टनर, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जी देखो ऐसा करते हैं, एक बार सही में एक्चुअल प्रॉफिट निकाल ही लेते हैं, एक बार हम सही में एक्चुअल प्रॉफिट निकाल ही लेते हैं। अब वो कैसे निकलेगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू हम निकालेंगे। यानी कि इसका मतलब पता है क्या कहना चाहते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। हम क्या बनाना चाह रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते थे, याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस की जो क्रेडिट साइड होती थी उसमें हम क्या लिखते थे? हाँ जी, बिल्कुल सही जी, शाबाश। क्या लिखते थे? नेट प्रॉफिट लिखते थे। अब नेट प्रॉफिट कहां से आता था, कौन से अकाउंट से आता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता था। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड हम क्या लिखते थे? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कहां से आता था? आपको समझा रहा है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सर हमें वो तीनों अकाउंट्स के थ्रू नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर हमें प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जहां पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ रहा है, वहां पे हम क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट को एक्चुअली डिटरमाइन कर रहे हैं, एक्चुअली निकाल रहे हैं, ठीक है जी। ये है एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन, एक ऑप्टिमम तरीका यहाँ पे डिटरमाइन मेथड से करने के लिए, ठीक है। आ रही बात समझ आपको? लेकिन एस्टिमेशन बेस का मतलब क्या है सर? हम मान रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। तो जो मैंने आपको बताया था कि पिछले साल का प्रॉफिट है, तो पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो एस्टिमेशन बेसिस में आना चाहिए। कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। ओके रिपोर्ट है जी, एक बार हाँ इसके साथ नोट कर लेना जी आप बस।